चलिए देखिए पीपीएम, पीपीएम क्या होता है? 10 लाख, कितने? 10 लाख या 10 की घाते 6 या 10 या 10 लाख कैसे ना, 10 लाख विलियन में उपस्थित विलय के द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते हैं? या द्रव्यमानों की मात्रा या भारों की मात्रा को क्या कहते हैं? पार्ट प्रति मिलियन। पीपीएम। तो पीपीएम अगर इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे, विलय के द्रव्यमान को किसे दिखाएंगे? डब्ल्यू से बटे में विलियन का कुल द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए डब्ल्यू ले लेंगे ना, ठीक है, क्योंकि वेट वही कर सकते हैं। और विलियन के लिए 100 गुणे 10⁶, जहां जहां डब्ल्यू ए क्या है भैया? विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, और डब्ल्यू सॉल क्या है? विलियन का कुल द्रव्यमान ना, विलियन का कुल द्रव्यमान। तो डब्ल्यू सॉल बराबर, और एक फार्मूला क्या बन सकता है भैया? विलय प्लस विलायक ना, तो विलय का भार प्लस में विलायक का भार ना। अब इसको भी इस सूत्र पे रख सकते हैं, तो एक सूत्र और बन जाएगा आपका, पी पी एम बराबर डब्ल्यू ए अपान में डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी गुणे में 10⁶। आई बात समझ में? आपको अगर जब ना समझ में आएगा 10⁶ अगर काटने उठने में सवाल में, तो यहाँ 6 जीरो कर लीजिएगा। आई बात समझ में? हाँ, फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद तब सवाल हो जाते हैं। चलिए इधर देखिए, सूत्र लगाए, ये वाला देखिए पहले। 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है ना। तो कह रहा है फ्लोराइड की पीपीएम ज्ञात कीजिए। तो अभी आप पीपीएम का सूत्र ज्ञात किए, पीपीएम बराबर डब्ल्यू ए बटे में क्या था भैया? डब्ल्यू सॉल गुणे में 10⁶ ना। तो डब्ल्यू ए कितना दिया भैया आपका? 0.4 ग्राम ना, और डब्ल्यू सॉल कितना दिया है भैया? 1000 ग्राम। तो आपको हो जाएगा पीपीएम बराबर आपको हो जाएगा 0.4 बटे 1000 गुणे में 6। जो कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 बचेगा ना, तो ये आपको हो जाएगा 0.4 गुणे 10⁻3। जब गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? ये कितना हो जाएगा आंसर? क्या छोड़ दीजिए। अरे अगर 10⁻3 ना समझ में आए, मैंने कहा 3 और 0 लिख लेना। हाँ वो भी सही है, अगर इसका गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 400 आ जाएगा। अरे एक तो समझ यहाँ चला जाएगा, नहीं हट जाएगा ना जब गुणा कर जाएगा। जब गुणा किया हट गया तो बचा 100, तो फिर 100 से गुणा हो जाएगा तो कितना जाएगा? 400 हो जाएगा। जब आप लोग ये किए होगे 4 गुणे 10⁻2, ये किए ना। अच्छा 4 गुणे 10⁻2 किए ना, ये भी सही है। चाहे ये की करिए चाहे ये करिए, बात एक ही है। पीपीएम आई बात समझ में? फिर समझे? देखिए जो सबसे कम दिया है वो क्या है? विलय का द्रव्यमान है ना। सबसे कम क्या? 0.4 ग्राम, यही है ना। सबसे ज्यादा क्या है? टूथपेस्ट। आई बस में फ्लोराइड का टूथपेस्ट बनाया गया ना, तो ये कितना दिया गया अभी? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम क्या है आपका? विलियन का द्रव्यमान दिया गया। तो विलियन का द्रव्यमान पूरा 1000 दिया, तो इसको नीचे रख दिया गया। आई बस में गुणे में 10⁻6 कर दिया गया। अब इसको का मान रख दिया। देखिए डब्ल्यू का मान कितना दिया है? 0.4 ग्राम ना। डब्ल्यू सॉल बराबर कितना दिया है? 1000 ग्राम। तो डब्ल्यू ए का मान रखा गया 0.4, डब्ल्यू सॉल का मान रखा गया 1000 गुणे में 10⁻6। ये आपके सूत्र में ही है ना। सूत्र में अगर आपको ना समझ में आइए 10⁻6, ये 6 बार 0 कर ले, 2 3 4 5
6 हो गया ना। अब 3 जीरो यहाँ कैंसिल हुआ, 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया ना। अब देखिए 1 2 1 2 3 3 बचा ना। अभी ये ऊपर गुणा में है, क्या है ऊपर गुणा में है ना। देखिए मैंने क्या किया, 4 गुणे 1000 कर दिया, कर दिया ना। जब जब इससे क्या होगा, 1 जीरो से गुणा हो जाएगा, यानी 10 से ये गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा। तो ये 400 पूरा, चाहे ऐसे लिखिए चाहे कुछ लोग ऐसे लिखे, ये माइनस नहीं है भैया, ठीक है। 4 गुणे 10 के आते 2, आई बात समझ में, यही है। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला क्या भैया, क्या कह रहा है, जल का एक नमूना है, जल का एक नमूना है, यानी जो जल का नमूना है उसका भार कितना दिया गया है, 10 की घात -3 मोल दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या कह रहा है, रखता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्यांक के रूप में, यानी कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें मिला है के रूप में पीपीएम क्या होगी। दोनों एक नमूना, एक ही नमूना है, दोनों मिला गया। इधर देखो, दोनों एक ही जब नमूना है ना, तो क्या कहा है, WA 10 की घात -3, ठीक है। W सॉल्व नहीं दिया है, इसको 1000 ग्राम मान लीजिए, कितना मान लीजिए, 1000 ग्राम। आई बात में, हाँ 1000 ग्राम जो नहीं दिया रहेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, पीपीएम का सूत्र लगा दीजिए। पीपीएम बराबर हो जाएगा WA बटे में W सॉल्व गुणे में 10 की घात 6। ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। 3 3 3 6, जिसको समझ में आ रहा है 10 की घात 6 कर लेगा। अब यहाँ रखेंगे, अगर ये माइनस हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे ले जाएंगे, अगर नहीं ले जाना है वैसे रहने दीजिए। तो आप इसका मान रख दीजिए सबका, पीपीएम का, WA का मान 10 की घात -3 बटे में 1000 ना, गुणे में 10 की घात 6। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 बचा ऊपर चला जाएगा ना, हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 10 गुणे, अब बताइए कितना कम होगा, कितना आएगा आंसर, हाँ एक आएगा, एक आएगा। इधर देखिए, ये माइनस में ये प्लस में है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आगे कितना आपका 1, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये 3 प्लस में है 0, ये 3 माइनस में, तो माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो बचेगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ, तो देखिए मोलरता, मोलरता को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, मोलारिटी, क्या कहते हैं, मोलारिटी। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। अब देखिए मोलरता को और किस नाम से जानते हैं, ग्राम अड़ुकता, किस नाम से जाना जाता है, ग्राम अड़ुकता। ग्राम अड़ुकता की इंग्लिश क्या होती है, ग्राम मॉलिक्यूलरिटी, क्या होती है, ग्राम मॉलिक्यूलरिटी। अब परिभाषा देखिए, किसी 1 लीटर बिलियन में, किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। आया समझ में, याद रखिए, किसी 1 लीटर, कितना, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, किसका, मोलरता का। मोलरता का मात्रक क्या होता है भैया, देखिए मोल प्रति लीटर, क्या होगा, मोल प्रति लीटर, ऊपर मोल है ना, नीचे क्या है, लीटर ना, तो इसकी मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मोलरता का मात्रक क्या होगा भैया, मात्रक, मात्रक क्या जाएगा, मोल प्रति लीटर। और जब सवाल लगाएंगे लास्ट में करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके बाद क्या लगाएंगे, मोल प्रति लीटर। आई बस में। अब सुनिए, अब विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या का बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का
अणुभार। चलिए अब देखिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा भैया, विलेय की या विलेय का भार बटे अणुभार, बटे क्या जगह भैया, अणुभार। किसका अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। देखिए भार तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अणुभार निकालना रहेगा ना, अणुभार क्या करना रहेगा, आपको निकालना रहेगा। देखिए अब ये अगर हमको विलेय की मोलों की संख्या नहीं पता है तो आप ये सूत्र लगाएंगे तो विलेय की मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यानी कि विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भैया, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ये दोनों आपको दिया रहेगा। ठीक है, आप यहां से निकाल के इसका मान पूरा यहाँ रख देंगे, विलेयन का आयतन दिया रहेगा, उसको काट पीट के जाएगा आंसर। ठीक है, अब सुनिए, अब अगर हम इसको रखेंगे तो एक सूत्र और बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा मेरे लाल, देखिए मोलरता बराबर क्या बनेगा, मोलरता बराबर हो जाएगा आपका ये विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर क्या रखेंगे, विलेय का भार बटे में क्या जाएगा, विलेय का अणुभार, फिर पूरे का बटे ना, पूरे का बटे क्या जाएगा, विलयन का आयतन गुणे में 1। आई बस में। अब जब गणितीय रूप में लिखेंगे भैया, किस रूप में लिखा जाएगा इसको, गणितीय रूप में, तो गणितीय रूप में क्या हो जाएगा भैया, विलेय के भार को हम कैसे दिखाएंगे, WA से, भार को W से दिखा दे रहा है, विलेय है स्मॉल ए मानते ना, तो विलेय के भार को माना गणितीय रूप में, गणितीय रूप में विलेय का भार बराबर माना क्या, WA। कोई दिक्कत ना। और सुनिए इसके मोलों की संख्या को हम लिख दे रहे हैं, मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं, मोलों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, स्मॉल n। आई बात में, तो स्मॉल n के स्थान पर हम क्या रखते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। आई बात में। अब सुनिए विलेय का अणुभार बराबर क्या होगा भैया, कैपिटल MA, विलेय का अणुभार बराबर, देखिए यम का मतलब होता है मॉलिक्यूलर, यम का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और विलेय यहां हो जाएगा आपका MA, यम का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। स्मॉल ए कैपिटल ए का मतलब क्या है, विलेय, किसका अणुभार है, विलेय का अणुभार, और किसका भार है, विलेय का भार है। आई बस में, तो इसलिए यहाँ पे आपको हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार है ना, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा WA में MA। कोई दिक्कत, गुड मॉर्निंग। चलिए स्मॉल na बराबर क्या हो गया, WA में MA। कोई दिक्कत। अगला देखिए विलयन का आयतन लीटर में, इसको हम किससे प्रदर्शित कर लेते हैं, विलयन का आयतन किसमें भैया, हाँ इसको हम V सॉल्व मान लेते हैं, क्या मान लेते भैया, V सॉल्व, क्या मानेंगे, V सॉल्व। अतः अब रख दीजिए इसको पूरा मान, अतः मोलरता को किससे प्रदर्शित बताया अभी, कैपिटल M से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से। तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा
विलय के मोलों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। किससे डिनोट करते हैं भैया? स्मॉल एन से। और विलयन का आयतन वी सॉल से। किसे दिखाते हैं? वी सॉल गुणे में 1000। ये हुआ ना, एक फार्मूला ये बना आपका। यहां तक समझ में आया ना? अब एक फार्मूला क्या बनेगा आपका? यन का मान ही रखना पड़ेगा आपको ना। एक फार्मूला बनेगा आपका, कैपिटल एम बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैपिटल एम बराबर यन का, अगर यन का मान वहां से रखेंगे तो यन का मान कितना? अभी देखिए ना, क्या दिया है? WA बटे में MA पूरे का बटे क्या रहेगा? V सॉल गुणे में 1000। बस ये आपका, एक बार फिर से देख लीजिए। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? कैपिटल एम से। मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। किस में लेंगे? लीटर में, गुणे में 1000। आए बस में? अब सुनिए मेरी बात, परिभाषा देखिए। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। आई बात में? 1000 लीटर नहीं, 1 लीटर में 1000 लीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 1000 करना तो 1000 मिलीलीटर कहिए। क्या कहिए? 1000 मिलीलीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। आई बात में? किसकी संख्या? विलय के मोलों की संख्या। तो मोलरता का मात्रक यहां से निकलेगा भैया? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अब देखिए, विलय की मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है? विलय का भार बटे विलय का अणुभार। विलय के मोलों की संख्या बराबर हम क्या रख सकते हैं? अगर हमको विलय के मोलों की संख्या नहीं पता है तो ये सूत्र रख के हम विलय के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आई बस में? अगला देखिए, तो विलय की तो मोलरता बराबर एक फार्मूला और बनेगा, विलय का भार बटे विलय का अणुभार पूरे का बटे विलयन का आयतन गुणे में 1000। आई बस में? तो यहां मैंने बताया विलय की मोलों की संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल एन से। स्मॉल एन बराबर क्या माना गया? हम लोग क्या माने? विलय का भार के लिए WA और विलय का अणुभार के लिए कैपिटल एम ए ना। अब पूरा उसी का गणितीय रूप में जब लिया गया, विलय के भार को WA, विलय के अणुभार को MA और विलयन का आयतन V सॉल, सबका मान रख दिया गया। आपका ये फार्मूला आया समझ में? देखिए फार्मूला, हाँ यस यस। चलिए देखिए, पहले जो दिया है उसको लिख लेना चाहिए प्रश्नानुसार। किसके अनुसार भैया? प्रश्नानुसार। क्या दिया है हमको ज्ञात करने के लिए? क्या कर रहा है? मोलरता। क्या कर रहा है भैया? मोलरता। मोलरता ज्ञात करना है, उसको क्वेश्चन मार्क से लिख लीजिए। किससे लिख लीजिए? क्वेश्चन, इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। अब सबसे कम कौन है भैया? 5 ग्राम। तो ये क्या है? विलय का भार है। किसका भार दिया है भैया? विलय का भार। विलय का भार, विलय के भार को हम WA से दिखाते हैं, दिखाते ना। तो कितना दिया है? 5 ग्राम। कितना दिया है? 5 ग्राम। अब क्या कर रहा है? NaOH। ये जो NaOH है भैया ना, ये विलय का अणुभार है। क्या है? विलय का अणुभार। तो इसका यहां लिखेंगे विलय का अणुभार बराबर, यानी क्या लिखेंगे भैया? विलय का अणुभार। अणुभार निकालना जानते हैं ना आप लोग? क्यों शिवम? चलिए देखिए, ये देखिए विलय के अणुभार को हम किससे दिखाते हैं? MA से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? तो इसको निकालिए NaOH। देखिए विलय का अणुभार कैसे निकालते हैं? सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। अब इसको हम निकालना बता रहे हैं, रुकिए। और हाइड्रोजन का 1 होता है। सबको जोड़ दीजिए। अब देखिए कितना जाएगा? 6 1 7, 7 3 10, 10 के 0 हासिल 1 ना, 1 3 3 1 4, यानी इसका अणुभार कितना है भैया? 40 ना। अब आपको कह रहा है विलयन का आयतन दिया है। विलयन का आयतन कितना दिया है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन V सॉल से दिखा देना।
450 ml, 450 ml। कितना समझ में आया? अब देखिए, अब आप रखिए सूत्र पे, किस पे रखिए? सूत्र पे रखिए। तो हम स्मॉल n बराबर क्या होता है? WA बटे में MA ना, रुक जाओ, पहले मोलरता बराबर लिखिए, मोलरता N बाई V सॉल ना, गुणे में 1000। अब देखिए, चाहे आप n बराबर उसको रखिए, या तो यहाँ पे पहले n का मान निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे n का मान निकाल लेते हैं। n का WA बटे में MA होता कि नहीं होता? यहाँ मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो WA का मान कितना दिया भैया? 5 ग्राम बटे 40 ना, 5 एकम 5, 5 है 40 ना। जब गुणा करेंगे, अब फिर इसका भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 0.1, और इसके बाद कितनी बढ़ जाएगा? 8 दूनी 16, कितना जाएगा? ये देखिए, 8 एकम 8 और सॉरी 5 था ना, ये 5 एकम 5, 5 है 40 ना। अब 1/8 है ना, अब 1 को यानी भाग करना है, तो भाग यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 8 रखेंगे ना, ठीक है। तो दशमलव बढ़ाएंगे 0 जाएगा, तो 8 एकम 8, कितना बचेगा भैया? 2 बचेगा, 0 बढ़ेगा ना, 8 दूनी 16, यही आपका आएगा, ठीक है। अब हमको n का मान पता चल गया, n का मान क्या? 0.12 है, तो 0.12 रख देंगे। बी सॉल कितना दिया है? 450 दिया है, 450 गुणे में 1000 ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये 12.12 है ना, तो 0.12 गुणे 100, 0.12 गुणे 100, ये जो 100 ये जो कटा है ना, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा, बटे में 45, क्या है? 45। अब देखिए, जब इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना, दशमलव हट जाएगा ना, बटे में कितना जाएगा? 45। भाग करिए, 3 से कटेगा कि नहीं करेगा? 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब इसको काटिए, कितनी बच जाएगा? पॉइंट, अगर दशमलव बढ़ाएंगे 0, 15 दूनी 30 ना, अब 6 हो जाएगा, बस मोल प्रति लीटर आया। क्यों? कहाँ गया? ठीक, सही है, लगा लीजिए इसको। ये 450 ही आपको तो दिया नहीं है यहाँ पे सूत्र, अरे क्वेश्चन में आया समझ में भैया? ये तो फिर से बता दे, देखिए क्या कह रहा है? मोलरता, मोलरता कोई और सॉरी, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें विलय कितना दिया गया है? 5 ग्राम ना, और 5 ग्राम क्या घोला गया? NaOH घोला गया। जो NaOH घोला गया है, यही अणुभार इसका निकालना है। तो अणुभार निकालने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक क्या है? जो दिया गया है उन्हीं सभी तत्वों के परमाणु भार को जोड़ दीजिए, बस आई बात में, वो आपका परमाणु भार अणुभार निकल जाएगा। तो अणुभार कितना आ गया? विलय का भार 5 ग्राम, विलय का अणुभार कितना दिया है? 40 दिया है ना, 40 आगे निकालने पर। अब विलयन का आयतन कितना दिया गया? 450 ml ना। तो हमें सूत्र इसमें क्या मिला भैया? सूत्र बराबर मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन गुणे में 1000, गुणे में 1000 होता है। कितना होता है भैया? 1000। अब विलय के मोलों की संख्या का हम यहाँ निकाले, n बराबर विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार। विलय का भार का मान कितना दिया भैया? 5 ग्राम, अणुभार 40, काटे तो इसका कितना आया? 0.12 आया। कितना समझ में आया? 0.12 आया। इसके बाद देखिए,
ये n बराबर आया, कितने किसके बराबर आया भैया, n बराबर। अब n का मान हम कहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए ना सूत्र में, बटे में क्या दिया था भैया आपका, विलयन का आयतन 450 ml, गुणे में 1000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए, ये ऊपर गया ना, ये गुणा हुआ, जब गुणा हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, 100 से जब गुणा होगा तो 12 पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो इससे काटा गया, आपका आंसर ये आया। आई बस में, यानी आपका m बराबर कितना आया भैया, m बराबर 0.26 मोल प्रति लीटर। आगे एकदम समझ में।